हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कोई पीछे आपके पड़ा है, यानी कोई ऐसा है जो बार 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 आपके करीब आ रहा है, आपसे कुछ ऐसी बात करना चाहता है या कुछ कहना चाहता है या फिर आपके जीवन से बहुत ज्यादा कनेक्ट होना चाहता है। उसका कारण क्या है और असली मंशा क्या है, असली वजह जो आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो व्यक्ति मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है, कोई शक्ति हो सकती है, कोई दैवी शक्ति हो सकती है या फिर एक ऐसी ऊर्जा जो कि बहुत अलग होती है। ठीक है, तो आज आपके करीब ये जो रीडिंग आई है ये माँ काली की तरफ से आ रही है और वो शक्ति जो कि आपसे कनेक्ट होना चाह रही है, यानी आपके जीवन से कनेक्ट होना चाह रही है, क्या उसे आपको कनेक्ट होने देना चाहिए या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें जानकर आपको ऐसी गलतियों को होने से रोकना चाहिए जिससे कि आप उसे कनेक्ट होने से रोकें, उसे अपने जीवन में प्रवेश होने से रोकें, अपने जीवन में आने से रोकें। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका आपके जीवन से कनेक्शन हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में उसका आपसे कनेक्ट होने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका जीवन किस दिशा में जाएगा, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। और आज की जो रीडिंग है वो बहुत ज्यादा खास है और हो सकता है आपसे 100% मैच हो सकता है आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना हो। मेल फीमेल सभी जेंडर के लिए है, टाइमलेस रीडिंग है, जब आप सुनेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, और इस बात का खास ध्यान रखें कि रीडिंग को सुनते समय आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा शांति, बहुत ज्यादा धैर्य होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और आप अपने जीवन में स्वयं इन बातों को महसूस करें कि आपके जीवन में क्या यह रीडिंग में बताई गई बातें सत्य हैं, क्या आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी बात जो आपके जीवन में हो रही है, जब आप महसूस करेंगे तभी आपको पता चलेगी। और जय मां काली, आप हमारी ऑडियंस को बताएं और गाइड करें उन्हें कि कौन है वो जो इनके जीवन से कनेक्ट होना चाहता है या चाहती है। ठीक है, आपको फर्स्ट कार्ड की जो रीडिंग है वो देने के बाद ही आपको क्लियर बताया जाएगा कि वो कौन है और कुछ बातें आपको इस फर्स्ट रीडिंग में पता चल जाएंगी। ठीक है, फॉर द टेम्पोर और 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ स्वर्ड्स, 0 द फूल। आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा आगे जाना चाहते हैं, आपका जो मन है वो बहुत ज्यादा ऊंची उड़ान भर रहा है, आप बहुत ज्यादा आगे जाने के बारे में सोचते हैं और अपना समय, जो आपका समय है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर रुका हुआ है जहां पर आप आगे बढ़ते अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि सपने आपके बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है, वो ये है कि आप बहुत ज्यादा राजा महाराजा की तरह यानी ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। आप अपने आप को बहुत ज्यादा आराम में महसूस करें, आपको ऐसा लगता है कि आप बैठे रहें, लेटे रहें, आराम फरमाते रहें, आप ज्यादा मेहनत ना करें। आपको कोई कुछ कहता है तो आपको बहुत ज्यादा अजीब सा फील होता है, यानी आपकी जो फीलिंग है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको कोई ऑर्डर ना चलाए, कोई कुछ ना कहे, आप आराम से लेटे रहें या लेटी रहें, आपका जीवन है वो बहुत ज्यादा आनंदमय से गुजरे।
यानी कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जो आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी है, बहुत ज्यादा घूम रही है, उसके चलते आपके जो हाथ पैर हैं वो बहुत धीमे गति से काम करते हैं। आपका मन जो है वो बहुत तेज गति की रफ्तार से चला जा रहा है, इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है जितना कि हवा की तेज गति होती है, अभी 1 सेकंड में यहाँ तो अभी 1 सेकंड में वहां। यानी आपका जो मन है वो स्थिर नहीं है, आपका मन कई गुना तेजी से चल रहा है, जहां पर आपका शरीर उतना तेजी गति से नहीं चल पा रहा है, जहां पर आप बहुत ज्यादा आलस्य से भरे हुए हैं और बहुत ज्यादा सोच में डूबे रहते हैं। आपकी जो सोच है ना वो बहुत ज्यादा आप पर हावी है, यानी पूरा दिन आप सोचने में व्यतीत कर देते हैं और उसके अलावा आप अपने जीवन में कुछ भी होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि समय बहुत ज्यादा रुक गया है, ऐसा लग रहा है कि जिस काम को कर रहे हैं उसमें आपको कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रहा। जिस भी व्यक्ति से आप किसी काम की बात करते हैं आपकी बात नहीं बनती, यानी कोई भी ऐसी क्रिया आपकी सफल नहीं हो पा रही है जहां पर आप अपने आप को आगे बढ़ता देख पाए, यानी आपको महसूस हो रहा है कि आपका जीवन कहीं ना कहीं कोई रुक गया। और लोग ऐसी बातें करते हैं आपके सामने आकर के, यानी कहते हैं ना कि जेलसी भरी बातें, यानी आपको परेशान करने वाली बातें, कुछ ऐसी बातें जिन्हें सुनकर के आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप उन्हें क्या कह दें, लेकिन आप नहीं कहते हैं। उसका कारण बस इतना है क्योंकि आप अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपने कर्म पर भी विश्वास रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में शीघ्र ही एक बहुत अच्छा समय आने वाला है और वो समय जल्द ही आएगा, इसलिए आप अपने आप को बहुत ज्यादा शांत रखे हुए बिना किसी को उत्तर दिए अपने जीवन को जी रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओवरऑल जो बताया जा रहा है, जो आपसे कनेक्ट होना चाहता है और जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, मैंने आपको रीडिंग में शुरू में कहा था कि कोई आपके पीछे पड़ा है, वो एक ऐसी ऊर्जा है जो कि आपकी बुद्धि को क्षीण करना चाहती है, एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जो कि आपके शरीर को आलस्य से भरना चाहती है, एक ऐसी ऊर्जा जो कि आपके जीवन में आपको कुछ करने देना ही नहीं चाहती। वो है सबसे बड़ी ऊर्जा आपके आलस्य की वजह से उत्पन्न हो रही है और माँ काली उसे बार बार आपसे दूर करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन माँ काली की सहायता के साथ साथ आपको खुद की सहायता भी करनी होगी, क्योंकि अगर आप अपने शरीर को बहुत ज्यादा आलस्य से भरेंगे, मन को कई गुना तेज चलाएंगे, तो निश्चित ही आपके शरीर की कार्य करने की गति बहुत धीमी हो जाएगी। इसलिए आपको केवल और केवल एक कार्य करना है कि आपको चलने की चाल यानी कार्य की गति को कई गुना प्रबल करना होगा, कार्य को बढ़ाना होगा, दिन रात आपको व्यस्त रहना होगा काम में, यानी आपको सोचना केवल कुछ क्षण के लिए है और कार्य को करना आपको बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर एक बार आपके जीवन में ये नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर माँ काली आपकी रक्षा कर रही हैं, तो जल्दी से ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन माँ काली चाहती हैं कि आप ऐसी ऊर्जा को अपने आप से कनेक्ट ना होने दें, यानी अपने जीवन में प्रवेश ना करने दें, अपने जीवन में ना आने दें और ऐसी ऊर्जा को आप अपने आप से बहुत ज्यादा दूर रखें। क्योंकि अगर आप उसे अपने आप से दूर कर देंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में आपके जो अधूरे सपने हैं, जो आपने सपने देखे हैं, जो आपके ड्रीम है, जो कुछ करने के, कुछ पाने के, कुछ कर गुजरने के, यानी आपने अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की सोची है। और सेकंड रीडिंग में देख लेते हैं कि माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं और ऐसी कौन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 8 of Swords, Page of Cups, The World, Justice, 5 of Cups, 6 of Wands और किंग ऑफ कप्स। ठीक है,
माँ काली आपको बताना चाहती है कि आपके जीवन में कभी भी वो कोई ऐसा मार्ग आपके जीवन में नहीं बनने देंगी जिसमें कि आप खुद को बहुत ज़्यादा बांध लें, किसी भी काम को ना कर पाएँ, आपके जो भी कार्य हैं वो अवरुद्ध हों, कोई भी आपका मार्ग रोके, माँ काली आपके किसी भी मार्ग को रुकने नहीं देंगी और आपके जो हौसले हैं वो हमेशा बुलंद ही रहेंगे। आपके जीवन में कोई भी आपका मार्ग रोकने आएगा, वो आपके मार्ग को कभी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो कि ईश्वर की शक्ति है, जो आपको ना तो डरने देगी और ना ही जीवन में आपका मार्ग रुकने देगी। क्योंकि एक ऐसी शक्ति होती है जो ईश्वर की शक्ति होती है, वही एक ऐसी शक्ति है मात्र जो कि आपके जीवन में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी ऐसी ऊर्जा को आपके करीब आने से रोकती है। जहां पर आप अपने कार्य को लगातार करते चले जाते हैं और खुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझते हैं, क्योंकि आपका जो नसीब है वो आपसे भी कई गुना प्रबल चलता है। आपके जीवन में कोई भी ऐसा समय माँ काली नहीं आने देंगी जिसमें आपको गिल्टी फील हो, और इसी वजह से आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को आने से वो रोक रही हैं जहाँ पर आपका जो जीवन है वो अंधकार में ना जाए, बल्कि आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, इंसाफ होगा आपके साथ। नाइंसाफी वो कभी नहीं होने देंगी, क्योंकि जो आपका विश्वास है ना वो उन पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आप इस बात को जानते हैं और बहुत ज़्यादा उन पर इस बात को लेकर के विश्वास करते हैं कि ईश्वर आपके जीवन में कभी भी किसी भी इंसान को जो कि ऐसा है जो आपके जीवन में आपकी गति को मोड़ सकता है, आपके जीवन में आपको एक कहते हैं ना कि दिशाहीन करने वाले व्यक्ति को वो कभी भी आपके इर्द गिर्द नहीं रहने देंगी, आपके इर्द गिर्द नहीं आने देंगी। और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे में आपके इर्द गिर्द आएगा तो निश्चित ही माँ काली किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को दूर कर देंगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपका मार्ग नहीं रोक सकता। उसका कारण बस इतना है क्योंकि आपके करीब इर्द गिर्द जो दैवी शक्ति रहती है वो आपकी रक्षा कर रही है। हो सकता है वो किसी व्यक्ति के रूप में रक्षा कर रही हो, या फिर आपके घर परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आपके इर्द गिर्द रहकर आपकी रक्षा कर रही है। कई बार आपने महसूस भी किया है कि आपके परिवार के लोग जो बातें कहते हैं, जो समझाते हैं, वही आपके साथ बाहर में हो जाता है, और तब जाकर के आपको ये बात समझ में आती है कि जो किसी व्यक्ति ने, जो कि आपके घर का है, जो बड़ा है, बुजुर्ग है और जो आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है, उसने जो बात समझाई थी वही आपको सत्य होती दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसे में फिर आपका मन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और आपको स्वयं वो बात समझ में आने लगती है कि जो आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने बोला था वो बिल्कुल परफेक्ट बात थी, बिल्कुल सत्य बात थी, और आपको वो बात पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। लेकिन जब तक किसी भी बात का समय नहीं आता है, या फिर कोई ऐसा समय जिसमें कि आपके अंदर बहुत ज्यादा समझदारी है, तब तक वो नहीं आ जाता, तब तक आप ना तो खुद को संभाल सकते हैं, ना ही खुद को समझा सकते हैं, और आपके जीवन में तब तक आप अपने मार्ग को सही दिशा में नहीं ले जा पाते हैं। क्योंकि अनुभव तभी प्राप्त होता है जब तक जीवन में कुछ ऐसा ना हो जाए जिसमें कि आपको ये रियलाइज हो कि सच में कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के हाथों हुआ है या फिर खुद के हाथों से हुआ है, लेकिन हाँ सच में कोई ऐसी बात है जो कि नहीं होनी चाहिए थी और वो हो गई। तो इसी वजह से माँ काली ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा आपसे दूर रख रही हैं, लेकिन फिर भी आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर बताया जा रहा है कि सावधान रहना है। कहीं आपके जीवन में कोई ऐसी बात हो जिसे लेकर के आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आप कभी भी उस बात को अपने परिवार के सदस्य से कहें, ना कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से कहें जो आपको गलत राह पर ले जाए, या फिर किसी ऐसी बात से या किसी ऐसे व्यक्ति से आप कभी भी परेशानी में हो तो कनेक्ट होने की कोशिश ना करें जो बहुत ज्यादा मीठा बोलता हो, क्योंकि आपने ये बात बहुत अच्छे से सुनी भी है और समझी भी है कि हमेशा मीठी चीज में ही कहते हैं कि खराब हो जाती है, और जो कड़वा करेला होता है वो कभी भी खराब नहीं होता। इसलिए अच्छे लोगों की संगति में रहें। जो अच्छे लोग होते हैं वो आपको थोड़ा भी कुछ गलत करने पर डांटते हैं, गलत करने पर समझाते हैं, और आपकी जो सहायता है उसे करते हैं। वो वक्त वक्त पर रह करके आपको बहुत सारी बातें ऐसी कह जाते हैं जिसमें कि आपको ऐसा लगता है कि शायद वो सही नहीं कह रहे, शायद उनकी कहीं ना कहीं कोई गलती है, कहीं ना कहीं उन्हें आप देखने में ऐसा महसूस करने लगते हैं कि इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसकी बात में
सच्चाई होती है, ये आपको रियलाइज करना होगा, इन बातों को आपको जानना होगा। और आपको इस बात को भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आपके इर्द गिर्द है वो क्या ईश्वर की पूजा करता है या फिर उसकी दिनचर्या क्या है, यानी उसके कर्म कैसे हैं, कैसे कर्मों को वो कर रहा है। अगर वो अच्छे कर्मों को कर रहा है तो आप निश्चित ही उसके साथ रहें, उसने कुछ अचीव किया है, हार्ड वर्क कर रहा है तो आप निश्चित ही उसके साथ रहें। अगर आप आलस्य व्यक्ति के साथ रहेंगे, उसकी संगति में रहेंगे तो निश्चित ही आपके शरीर में भी बहुत ज्यादा आलस्य भर जाएगा और फिर आप भी अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति के साथ रहेंगे उसकी आदतें आपके अंदर आती चली जाएंगी। क्योंकि ऐसा होता है, जो व्यक्ति जैसी व्यक्ति की संगति में रहता है वैसा ही बनता चला जाता है। व्यक्ति को बहुत देर से ये बातें समझ में आती हैं और जब तक समझ में आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए आपको ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप किस व्यक्ति की संगति में रह रहे हैं, कौन सा व्यक्ति क्या प्राप्त कर चुका है, उसके कार्य क्या हैं और वो किस तरह से अपने जीवन को गुजार रहा है। आप अच्छे दोस्त बनाओगे, अच्छे फ्रेंड बनाओगे, अच्छे लोगों के इर्द गिर्द रहोगे और अच्छे लोग आपके इर्द गिर्द रहेंगे तो निश्चित ही आपके करीब नकारात्मक ऊर्जा तो क्या कोई भी ऊर्जा नहीं आ पाएगी। केवल दैवी शक्ति के अलावा कोई ऐसा नहीं होगा जो आपके इर्द गिर्द आए और आपको मार्ग भटकाने की कोशिश करे। यहाँ पर आपको एक बात और ज्यादा ध्यान में रखनी है, वो ये है कि माँ काली आपको बताना चाहती हैं कि आपको हमेशा दैवी शक्ति यानी जिस ईश्वर की आप पूजा आराधना करते हैं उन पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट तो आप रखते ही हैं, लेकिन उस बात को भी आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं और आप किसी कार्य को करने में पूरी मेहनत नहीं करते हैं तब भी दैवी शक्ति आपकी बहुत ज्यादा परीक्षा लेती है और उस कार्य को होने में थोड़ा विलंब हो जाता है। ऐसे में आपको छटपटाना नहीं है, गलत मार्ग का चुनाव नहीं करना है, गलत लोगों की बातों को नहीं सुनना है, वरना आपका जो मार्ग है वो और भी ज्यादा अवरुद्ध हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर आपको ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि किसी भी काम को होने में थोड़ा सा समय तो लगता है और जहां पर आपकी संगति अच्छे लोगों के साथ है उनको आप देख सकते हैं, उनसे अनुभव ले सकते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप इस बात को रियलाइज कर सकते हैं कि लोग कितनी मेहनत करके कितना आगे तक जाते हैं और वो उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि वो जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उतना हार्ड वर्क आपको भी करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका शरीर आलस्य से भरा रहेगा तो निश्चित ही आप केवल सपने देखते रह जाएंगे और कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे जिसे आप करना चाहते हैं। जो कार्य आप पूरा होता देखना चाहते हैं उस कार्य को पूरा होता आप तब देखेंगे जब आप उसके लिए पूर्ण मेहनत करेंगे और ऐसा केवल तब होगा जब आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, आपकी मन की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी होगी, आपकी सोचने समझने की स्थिति है वो कई गुना प्रबल होगी। क्योंकि जब आपकी सोचने की गति कई गुना प्रबल होती है उसके साथ साथ आपके कार्यों की गति भी कई गुना प्रबल होती है, तब जाकर के किसी कार्य को पूर्ण होता आप देख सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सपने देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप खाली बैठ करके किसी कार्य को पूरा कर पाएंगे तो निश्चित ही ऐसे में आपके कार्य बनने में आपको और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। काली माँ आपके साथ हैं, आपके साथ आपके हर कार्य को पूरा करना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ मेहनत, कुछ परिश्रम, कुछ संगति और कुछ अच्छे लोग, अच्छी आदतें, अच्छे काम, अच्छी क्रिया जरूर अपनानी चाहिए। क्योंकि आप जैसे जैसे अपने अंदर परिवर्तन लेकर आते जाएंगे, जैसे जैसे आप अपने आप के अंदर बदलाव लेकर आएंगे, जैसे जैसे आप सोचने समझने की शक्ति को चेंज करते चले जाएंगे, आप अपने जीवन में देखेंगे कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आ रहा है और कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी गलत शक्ति आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएगी। भले ही कोई कितना भी पीछे पड़े, कितना भी आपके पीछे आने की कोशिश करे तो निश्चित ही वो आपके पीछे नहीं आ पाएगा। यहाँ पर समझने की बात सबसे ज्यादा ये है कि कौन है वो जो आपके पीछे आ रहा है या आ रही है। वो एक ऐसी ऊर्जा है, यानी वो आलस्य से उत्पन्न होती है, वो एक ऐसी मानसिक
स्थिति से उत्पन्न होती है जहां पर आपका मन केवल ये सोचता है कि आपको बैठे बैठे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो कि आपके शरीर में पूरी तरीके से आलस्य को भरकर रखती है, आपको किसी भी कार्य को करने से रोकती है, हार्डवर्क करने से रोकती है। और आपके लिए कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा शॉर्टकट के रास्ते बनाते हैं, वो आपको एकदम से बहुत ज्यादा सही लगने लगते हैं। आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ, वो व्यक्ति सही कह रहा है और आप फिर उन्हीं मार्ग पर चलने लगते हैं। लेकिन माँ काली ऐसा होने नहीं देंगी। आपके लिए माँ काली ने यही मार्ग चुना है कि आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें और तब जा करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और इसमें माँ काली आपकी सहायता करेंगी, आपके सपनों को भी पूरा करेंगी। लेकिन आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन का सामना करना चाहिए जो परेशानी होती है, जो आपकी मंजिल को प्राप्त करने में परेशानी होती है, आपको मेहनत करने में ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, आपसे नहीं होगा, तो आपको बहुत ज्यादा विश्वास रखना है। अगर आप विश्वास रख करके किसी काम को करेंगे तो मुश्किल राह भी आसान हो जाएगी और जो आपके सामने कठिनाई आ रही है वो भी सरल हो जाएगी। क्योंकि कठिन मार्ग केवल तब सरल होते हैं जब आपका विश्वास आपके साथ होता है। आपके हृदय में अगर विश्वास है तो कठिन रास्ते भी सरल होते चले जाते हैं। और अगर आप अपने अंदर विश्वास भरकर रखते हैं तो निश्चित ही आपके सामने कठिनाइयां आ भी नहीं सकती। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, विश्वास रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए।